बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 25 लेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जो टॉपिक आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। तो बेटा सबसे पहले आप मेरे साथ बुक का पेज नंबर 76 खोल लेंगे। ये मैंने यहाँ देखे खोल भी लिया है, आप मेरे साथ खोल लेंगे। उसमें बेटा जो आर्टिकल में सबसे ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नीचे वाला पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। इसमें लिखा हुआ था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट। क्या मतलब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो बेसिकली किसी यूनिट मास का किसी ख़ास पॉइंट पर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है। ठीक है बेटा। सिमिलरली ये देखिए इसके नीचे यहाँ बात लिखी हुई है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, क्योंकि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी कहा है एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद होगा तो जो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ही मतलब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बेटा इस बात को ज़रा डिटेल से समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बेटा डिफ़ाइन है, ये बोर्ड में एक आध दफ़ा मुल्तान बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ गया था। यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि ब्लू बॉक्स हो सकता है कुछ नई बुक्स में हो, अगर नहीं भी है तब भी आप बेटा इसको मार्क कर लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यहाँ देख लीजिएगा ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या मतलब बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि आप जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अगर बेटा आप ये देख लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप तरतीब से हेडिंग्स बनाते जाइएगा जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, अगर W वर्क हमें करना पड़ता है इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर W अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ता है इन्फिनिटी से चार्ज को फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए, तो जो चार्ज कौन सा है, Q चार्ज है। ठीक है। तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा उसको बेटा हम किस फार्मूले से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हम Q चार्ज पर लगा रहे हैं किसी इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए। अब बेटा क्योंकि वर्क है, वर्क आप जानते हैं 9th क्लास के 6th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, वर्क का यूनिट होता है जॉल, और चार्ज बेटा उसका यूनिट कूलम होता है। तो जॉल पर कूलम बन जाता है, ये C+1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाता है, और JC- जो है 1 वो वोल्ट के इक्वल होता है। तो बेटा आप देख लेते हैं कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, नीचे बेटा यहाँ ब्लू बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप मेजर करते हो वो किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से करते हो। ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को आप मेजर करते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिमिलर इसी तरह से आप जो है इसको भी मेजर करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट मैंने अभी आपको ऊपर मेंशन कर दिया है। अब 1 वोल्ट ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मुल्तान बोर्ड इसको भी पूछ चुका है। वो कह रहा है इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क डन is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in electric field, then potential at that point will be 1 volt। क्या मतलब बेटा कि अगर आप 1 जॉल का वर्क डन करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ जाकर काम करते हैं और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 कूलम का है, आप उसे इन्फिनिटी से फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है अगर आपका 1 जॉल होता है, तो ऐसी सूरत में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V वोल्ट होगा। दोबारा बेटा इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप 1 जॉल की एनर्जी खर्च करते हैं Q चार्ज के ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 कूलम है, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप शिफ्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपकी जो आपका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद देख लें ज़रा, वो कह रहा है कि ये ज़रा डायग्राम को देख लें। वो कह रहा है अगर आप जिस तरह
एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली ये आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही होगी, यहाँ दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट को बेटा हम हायर पोटेंशियल पर रखते हैं, जबकि नेगेटिव प्लेट को हम लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि इसमें भी अगर आप किसी चार्ज को फ्री छोड़ दें, कौन से चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है बेटा, तो वो मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड लोअर पोटेंशियल, यानी कि अपने पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव वाली साइड की तरफ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो वो नेगेटिव से जो है अपने हिसाब से, अगर नेगेटिव के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव का हाई पोटेंशियल ये होगा और नेगेटिव का लो पोटेंशियल ये होगा, तो ये अपने हाई पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अच्छा बेटा, तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट्स जो हैं वो इसमें होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, बी यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। तो अगर इफ़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज़ वी ए और बी वाले का वी बी, तो दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, वो होगा बेटा इन दोनों का क्यू वी ए। और वो कह रहा है कि जो एनर्जी आपको लगाना पड़ेगी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी। अब एनर्जी का फार्मूला बेटा मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ कि W जो है इस फार्मूले से निकाला जा सकता है कि W किसके इक्वल आ जाएगा, वो ये Q इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये वर्ग जो है एट A पोटेंशियल कर रहे हो तो यूँ हो जाएगा, अगर ये वर्ग आप एट B पोटेंशियल कर रहे हो तो ये हो जाएगा। यानी A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा, यानी कि एनर्जी सप्लाई टू चार्ज। जो एनर्जी आप चार्ज को सप्लाई कर रहे हो बेसिकली उसमें Q तो कॉमन आ जाएगा, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है। वी ए आप देख रहे थे यहाँ डायग्राम में एट हायर पोटेंशियल है, जबकि वी बी जो बी पॉइंट तक जाने में उसको एनर्जी हमें देना पड़ेगी, तो वो एट लोअर पोटेंशियल है। देखिए अमूमी तौर पर अभी मैंने यहाँ बात की कि देना पड़ेगी, लेकिन अमूमी तौर पर जब उसको उसके नेचुरल फ्लो में फ़्लो करने दिया जाए तब हमें एनर्जी नहीं देना पड़ती, क्योंकि ऐसी सूरत में पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव एंड उसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ये काम आपको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़े, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अगर फ़र्ज़ करें वो इस पॉइंट पर है से इस पॉइंट की तरफ ले जाना हो, तो आप इस वक्त फील्ड के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव वाली साइड अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आप जो है उसको पॉजिटिव वाली साइड पर ही मजबूर करना चाहते हैं कि ये उस साइड पर जाए। तो ऐसी सूरत में आपको इस पॉजिटिव चार्ज पर जो यहाँ होगा पर आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी, ताकि वो इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर सके। ठीक है बेटा, तो ये बात जो है आपकी आखिरी लाइनों में दी हुई है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो आप पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन भी देख लें, ब्लू बॉक्स में दी हुई है। वो कह रहा है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। तो ऐसी सूरत में जो उसका पोटेंशियल जो इन दोनों के दरमियान एनर्जी सप्लाई होती है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज, आप एनर्जी जो सप्लाई करते हैं यूनिट चार्ज को एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अंदर, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन दोनों पॉइंट का। ठीक है, ये बेटा लास्ट बात भी मैंने आपको बता दी थी, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद है बेटा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले आप जो है ये पहली लाइन में डिफाइन दी हुई है, आप ज़रा इसको थोड़ा सा बना के लिख लेंगे। इधर तो लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज अ डिवाइस कैपेसिटर इज़ यूज्ड, तो आप इसके लिए बेटा इसको इस तरह से बना लेंगे कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस which is used to store charge। ठीक है बेटा, तो ये डिफाइन आप लोग जो है मेरे साथ हाईलाइट कर लेंगे, इसको बल्कि लिख लें आप अपने पास। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर बेटा एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना। उसके बाद बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात मैंने बताई है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आप गौर से देखें, नेक्स्ट पेज पर आपको डायग्राम नज़र आएगी। यहाँ आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, तो यहाँ आपको दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, दोनों मेटेलिक प्लेट हैं, और एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा हुआ है, जबकि दूसरे प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा हुआ है।
ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या करते हैं बेटा कि इन दोनों के दरमियान आम तौर पर जो है एयर होती है, तो ऐसी सूरत में उसका डाइलेक्ट्रिक जो है वो अब मैंने डाइलेक्ट्रिक का नाम ले लिया है तो मैं डाइलेक्ट्रिक बता देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। दो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो है एक इंसुलेटर रखा जाता है, इंसुलेटिंग मीडियम पुट किया जाता है, तो ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो बेटा आप अपनी बुक में इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे, ज़रा यहाँ देख लीजिएगा। द मीडियम बिटवीन, यहाँ से हाईलाइट करेंगे फिगर के आगे से, यहाँ से उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज़ एयर, जैसा कि हमारे केस में था, और शीट ऑफ सम इंसुलेटर, जैसा कि बाकी केसेस में भी आप देखेंगे। जब आप थोड़ा सा इसको हायर लेवल पर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप इंसुलेटिंग मीडियम भी इसमें यूज़ करेंगे। तो दिस मीडियम, वो जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा जो दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरमियान रखा जाएगा, दिस मीडियम इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा इस बात को यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे, ठीक है बेटा। डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया। तो अब ऐसी सूरत में मैंने आपको बताया कि अब इसको कैपेसिटर को चार्ज कैसे स्टोर करवाया जाता है वगैरह, कि इफ़ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट वी, आपने कोई भी वी वोल्ट, क्योंकि अभी इस वक्त कोई ख़ास स्पेसिफिक केस नहीं ले रहे, इसलिए जनरल केस में मैं ये कह देता हूँ कि हमने कोई भी बैटरी जिसके वोल्टेज वी थे के साथ हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो प्लस क्यू चार्ज, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, तो यहाँ से सारा पॉजिटिव चार्ज इधर स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इसके दूसरे एंड जो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ था कि ऊपर सारा यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा इसकी वजह से क्या होगा कि जब सारा पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर आ गया, सारा नेगेटिव चार्ज एक एंड पे आ गया, तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस एंड पर ये जो नेगेटिव प्लेट आपको नज़र आ रही है, इसके करीब यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्लेट की दूसरे एंड पर क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से चार्ज काफ़ी ज़्यादा देर तक कैपेसिटर की प्लेट्स पर स्टोर रह सकता है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो बात देखी गई है वो क्या है कि अगर चार्ज Q ज़्यादा स्टोर होता है तो इसकी वजह ज़्यादा वोल्टेज का होना है। ज़्यादा वोल्टेज ही ज़्यादा चार्जेस को फ्लो करवा सकती है। इस तरह वोल्टेज और चार्जेस का डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। तो इसको बेटा हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C होता है। C से मुराद कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है। मैं बेटा अभी इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो इसके साथ जो है ये हमने हटाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C आ गया और ये V वोल्ट था। C इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है। आप अगर मैं कैपेसिटर और कैपेसिटर का फार्मूला निकालना चाहता हूँ तो V वोल्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो C बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, Q ओवर V के। अब बेटा कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर को देख लेते हैं कि ये कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर क्या चीज़ है। तो इसके लिए बेटा आप लोग जो है बुक में जो डिफाइन के आगे से यहाँ से लाइन हाईलाइट करेंगे, उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। यहाँ से ज़रा गौर से देख लें। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ये देख लें यहाँ पर आ रहा है द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, और इसके आगे भी लिखा हुआ है इट इज़ गिवन बाय द रेशो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C इज इक्वल टू Q ओवर V। बेसिकली बेटा ये इसकी डिफाइन है। अब बेटा इसके बाद आ रहा है आपका मुल्तान बोर्ड का सबसे अहम लॉन्ग वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार मुल्तान बोर्ड ने रिपीट भी किया है और भी बाकी सारे बोर्ड्स में है। वो ये है कि ये 1 फैरड की डिफाइन बहुत ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में देखी गई है। चार का यूनिट बेटा क्या होता है, कूलम, और वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो ये फैरड क्या होता है, बेसिकली CV-1 होता है, लेकिन यहाँ ये बात इस तरह से बयान नहीं की गई, यहाँ सिर्फ उसे फैरड कहा गया है। तो बेटा मैं फैरड लिख देता हूँ कि ये फैरड क्या चीज़ है। माइकल फैराडे के नाम पर इसका यूनिट रखा गया था। इसके मुताबिक क्या है, ये ब्लू बॉक्स में बेटा आप देख लें, इफ़ 1 कोलम ऑफ चार्ज इज़ गिवन टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर आप एक कोलम का चार्ज जो है वो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को देते हैं, प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और उसकी वजह से उनकी प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो जाता है, तो फिर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगी, वो 1 फैरड होगी। क्या मतलब बेटा, दोबारा ज़रा अच्छी तरह से समझ लें। अगर एक कोलम का चार्ज आप देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स को और उस चार्ज की वजह से उन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरड होगी। बेटा फैरड एक लार्ज यूनिट है और हम लोग इसके स्मॉल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर आप कैपेसिटर सर्किट में लगे हुए देख लीजिएगा, उसमें माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड की वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। अब बेटा एग्जाम्पल 13.2 ज़रा देख लें, तो मैं इसको रेज भी कर देता हूँ।
अच्छा बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा था? कैपेसिटेंस पेज 78 पर है, नीचे वाली लाइंस के अंदर है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस को बेटा सी से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ मैं एग्जांपल 13.2 में सी की वैल्यू लिख रहा हूँ और वो कितनी लिख रहा हूँ? 100 माइक्रोफैरड। अच्छा बेटा, माइक्रो के बारे में आपको पता होगा, ये 10⁻⁻⁶ होता है। हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में भी इसको किया था। उसके बाद बेटा ये क्या कह रहा है? इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 50 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V 50 वोल्ट है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट, यानी कि Q फाइंड आउट करना है बेटा आपने। तो अभी आप सामने यहाँ पे देखा आपने, फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV। तो बेटा आप क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 50 वोल्ट यहाँ फैरेड करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा सॉल्व करने से आपका जो आंसर निकलेगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ कोलम। और बेटा आप जानते हैं 10⁻⁻³ प्रीफिक्स होता है मिली, तो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे। तो बेटा ये सवाल भी मुल्तान बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। तो बेटा दोबारा देख लीजिए, सवाल वाले ने कहा था अगर 100 माइक्रोकूलम एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का है, तो बताएं इस पर चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला है, C की जगह C की वैल्यू पुट की और V की जगह V की वैल्यू पुट की। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आंसर ये आया। 10⁻⁻³ जो है वो मिली के इक्वल होता है, तो हमने उसकी जगह पर उसका नाम लिख दिया, 10⁻⁻³ की जगह मिली पुट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।